दोस्तों, आप ट्रेडिंग के बेस्ट फीचर्स ढूंढ रहे हो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स वाले। आप इसे हर जगह ढूंढ रहे हो, पर ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ जेनविसा एकेडमी के इस नए लेक्चर में। तो अभी तक आपने हर कुछ देखा होगा, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं। मैं आज को एक ऐसा मास्टर इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो कि आप बहुत इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके वो आपको देगा, और वो हमेशा काम भी करता है अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो आइए आप डिस्क्लेमर पढ़िए, तब तक चलते हैं मेरे चार्ट्स पे। हम्म तो मैंने कुछ लगा रखा है, ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। हम्म तो पहले देखिए, देखिए आपने अभी तक तो वॉल्यूम देखा होगा, पर वो वॉल्यूम हमेशा यहाँ दिखता है आपको नीचे में। ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है। पर क्या आपको पता है ये वॉल्यूम किस प्राइस पे है? प्राइस किस प्राइस पे ये वॉल्यूम है आपको कैसे पता चलेगा? आपको वो पता ही नहीं चल पा रहा आज तक। तो वो चीज को मैं आज लेके आया हूँ, एक इंडिकेटर ऐसा जो आपको बताएगा कि किस प्राइस पे ये वॉल्यूम है, जहां पर ये आपको सबसे हाईएस्ट बाइंग कहाँ हुआ है, हाईएस्ट सेलिंग कहाँ हुआ है, किस एरिया में वो ज्यादा है, किस प्राइस रेंज के लिए वो बेस्ट है, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ। ड्राइंग्स को हटा देते हैं, और अब आइए देखिए। अभी तक तो आपको यहाँ दिख रहा था, अब मैं आपको एक नया चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्शन एरिया है, यहाँ पर एक है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये मेरा यहाँ पर रहता है हमेशा, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस में। मैं इसका यूज हमेशा करता हूँ, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का। तो इसे लगाने का तरीका क्या है? यहाँ पर जाएंगे आप प्रोजेक्शंस में, जहाँ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप लगा के देखते हैं, वहां पर आप इसे लगाएंगे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट इसे ऐसे करके कहीं भी लगा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा इस एरिया का हाईएस्ट बाइंग और सेलिंग कहाँ हुआ है। हम पहले निफ्टी फिफ्टी का चार्ट चेंज कर देते हैं, बैंक बिटकॉइन लगा देते हैं। हम्म, हम्म। अभी निफ्टी फिफ्टी का चार्ट चेंज कर दिया है, क्योंकि सेबी के कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम लाइव चार्ट पे नहीं देख सकते निफ्टी फिफ्टी के। तो हम इसे बैंक ये बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पे देखेंगे। तो अभी मेरे सामने खुला हुआ है बिटकॉइन डॉलर का चार्ट। और इस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को सही से यूज करने का तीन तरीके हैं, ठीक है? तीन तरीकों में से मैं पहले आपको वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का डिटेल बता देता हूँ। देखिए, ये इंडिकेटर कहीं भी आप किसी भी रेंज में लगा सकते हैं, तो उस जगह का आपको ये पॉइंट बता देगा कहाँ ज्यादा बाइंग और कहाँ ज्यादा सेलिंग है। ये जब आप लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैंने उसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किया था, वो मैं अभी आपको सिखा दे रहा हूँ। तो इसमें जो ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें जो ये लाइन है, ठीक है, देखिए, ये जो लाइन आपका चल रहा है, ठीक है, ये लाइन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ओके। तो ये लाइन ही है मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये लाइन आपको बताता है किस प्राइस रेंज में हाईएस्ट बाइंग वॉल्यूम है, ठीक है, हाईएस्ट बाइंग वॉल्यूम। और ये जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये कैंडल्स सुनिए, वॉल्यूम बार्स दिख रहे हैं, कुछ लाइट है, कुछ डीप कलर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। ये जो लाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, मतलब वीक कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, कि यहाँ पर कम ट्रेडिंग हुआ है। और जहां पर ये डीप है, वहां पर ही वो सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को मैं देखने के लिए ही अभी मैंने अपना कलर बदल रखा था कैंडल का, आपको ये वॉल्यूम बार्स का, जिससे आपको पता चलेगा। अभी आपको ही बदल के दिखा देता हूँ। देखिए, उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपने ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, इस पर डबल टैप करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, उनका स्टाइल वगैरह, इनपुट्स में भी खुले या स्टाइल में। यहाँ देखिए, वॉल्यूम एरिया डाउन, ये वाला जो पार्ट है, इसका आपको कलर बदल देना है। वॉल्यूम एरिया डाउन, इसका आप कलर बदल देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि
हाईएस्ट सेलिंग वाला मतलब हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला एरिया कौन सा है। तो इसका कलर आइए बदल देते हैं, इसका कलर मैं रख देता हूँ ब्लू, पर्पल कर देते हैं। ठीक है। और बाकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखिए, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लाइन है, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ब्लू अभी अच्छा ही दिख रहा है, क्लियर है। और थोड़ा ये कर देते, थिक कर देते उसको। अब देखिए आपको कलर चेंज हो गया ना, कुछ कैंडल्स, कुछ वॉल्यूम बार्स का कलर चेंज हो चुका है, जिससे ये समझ जाइए ये हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया है। ठीक है। अब इसे यूज करने का भी दो तरीका है। तो बहुत लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं, तो मैं आपको उतना नहीं कंफ्यूज करूंगा। मैं सीधा सीधी दो तरीके आपको बता दे रहा हूँ। पहले इसे हटा देते हैं। हम्म। आप थोड़ा सा लिख के देखते हैं। तो इसे यूज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। टू वेज है। फर्स्ट, स्विंग में किसी भी दो स्विंग हाई एंड लो, या फिर लो एंड हाई के बीच में इसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, स्विंग्स में। तो ये आपको उस स्विंग का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बता देगा। ठीक है, जो आपके लिए एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। और दूसरा तरीका है ये सेशन के वाइज। सेशन वाइज है, जैसे कि लंदन सेशन बोलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं, एशियन सेशन बोलते हैं। ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरा है, अगर आप उसे ये में नॉर्मल हमारे इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं, तो इसे डे वाइज लगाइए। तो डे वाइज मतलब क्या, आज एक दिन पे पूरा लगाइए। तो ये आपको पिछले दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बता देगा। लेकिन इसमें क्या है ना, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ट्रेंडिंग मार्केट पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक वो कभी। एक मिनट। इसे यूज करने के लिए आपको ये साइडवेज मार्केट में और ये वीक मार्केट में, ठीक है, जहां पर मतलब वो डायरेक्शन फाइनल नहीं कर पा रहा, उस मार्केट में ये काम करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में वो दोबारा कभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आएगा ही नहीं, जो आप उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला मैं स्विंग वाला बता देता हूँ, फिर दूसरा मैं सेशन वाला बताऊंगा। ठीक है, इस सेशन में और कैसे लगाना है, और ये सेशन कौन सा कब होता है, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, एशियन सेशन, ये मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी के लिए मैं आपको डे वाइज लगा के दिखा दूंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये बिटकॉइन डॉलर का चार्ट है। तो अभी देखिए आपको कहीं से भी कहीं एक स्विंग दिख रहा है ना। देखिए यहाँ से यहाँ एक स्विंग दिख रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया। यहाँ से देखते हैं, यहाँ एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है। तो बस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को सिलेक्ट करिए, यहाँ स्विंग लो पे लगाइए, स्विंग हाई पे लगाइए। देखिए आपको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल मिल गया। तो अब इस जगह पे अब जब भी मार्केट आएगा, ठीक है, वो वहां से रिएक्ट करेगा। तो ये लाइव मार्केट है। देखिए टाइम चल रहा है, इसीलिए अभी वहां मार्केट आया नहीं है। तो हम लोग और थोड़ा पीछे चलते हैं, और किसी स्विंग लो और स्विंग हाई पे लगाते हैं। देखिए ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है, यहाँ लगा लेते हैं। ये रहा स्विंग हाई, ये रहा स्विंग लो। तो इसका यहाँ पर आ गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। देखिए इस जगह पे इतना बड़ा कैंडल है, पर यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम एकदम नहीं है, बहुत वीक कंसेंट्रेशन है यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम का। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम जगह पे लाके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहां पर से ही जैसे मार्केट निकला, दोबारा घूम के इसके आसपास आया, जब यहाँ टच करेगा तब आप एंट्री लीजिए।
अब इसे ट्रेड करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मेरा पुराना वीडियो है, मैं उसे यहाँ लगा दूंगा आई बटन पे, और प्लस आपको लास्ट में भी कार्ड लगा दूंगा वीडियो का। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो का हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए एक फेक आउट हुआ है, और फेक आउट से अगर आप ट्रेड लेते हैं, इसका हाई जैसे ये ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, और आप अब ट्रेड ले सकते हैं। 1.5:R का मैंने कहा है उसमें, तो 1.5 का ही लीजिए, ठीक है। और इसी लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखिए जो फेक आउट कैंडल है। देखिए वो कितना अच्छा गया, अगर आप टोटल भी कैप्चर करते हैं तो आपको 3.78 R का इसमें ट्रेड मिल गया था, ठीक है। आइए इसे डिलीट कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब और एक स्विंग हाई लो खोजते हैं। देखिए यहाँ एक स्विंग हाई चल रहा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ लगा के देखते हैं। ये रहा हमारा इंडिकेटर, ये यहाँ पर ही पकड़ लेते स्विंग लो, और यहाँ पे स्विंग हाई। देखिए अब यहाँ पर आया ही नहीं है वो मार्केट, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत बार वहां तक मार्केट कभी आए ही ना, इसीलिए कहा था ट्रेंडिंग मार्केट पे ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। अब यहाँ देखिए इस जगह पे काम करेगा। मैं बाकी लोग के जैसे आपके लिए खोज के नहीं ले आऊंगा लेवल्स, जो लेवल्स सही में ड्रॉ हुए हैं मैं उन्हीं पे आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इतना बड़ा फॉल है लेकिन कितना वीक कंसंट्रेशन है यहाँ देखिए। यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, बस डायरेक्ट मार्केट गिर गया है। जो ट्रेड हुआ है इसी जगह पे हुआ है, तो इससे आपको ट्रेडिंग कंसंट्रेशन भी पता चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ गया, जस्ट उसको टैप किया, सपोर्ट को जस्ट उसे टच किया और नीचे गिर गया। तो आप इसे भी फेक आउट की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्टॉप लॉस ऊपर लगा करके, यहाँ पर स्टॉप लॉस जस्ट इस लाइन के ऊपर ही मान लीजिए, और जैसे मार्केट इसके नीचे क्लोज करे, काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, हाँ, देखिए 1.5 आपका हो रहा है कि नहीं, देखिए 1.64 हो गया, 1.5 आपको दे दिया आराम से इसने, इजी। फिर देखिए मार्केट दोबारा इसके ऊपर क्लोज किया, अब ये है राउंडेड फेकआउट की तरह हुआ, मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया तो हम दोबारा इस पर टैप करने का वेट करेंगे, तो इसने टैप किया और नीचे चला गया, फिर वो घूम के ऊपर आया। तो जब ये घूम के ऊपर आया देखिए यहाँ पर ही ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा सा काम कर रहा है। तो ये जो लाइन है इसे हम लोग एरिया भी बोल सकते हैं, पता है। इस एरिया पे भी मार्केट बहुत आपको हेल्प करेगा, देखिए इसको मार्क करके रखिए, जो एरिया है। अब देखिए मार्केट यहाँ से निकला, जब भी वो एक एरिया छोड़ेगा बहुत स्पीड छोड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड में गया, फिर वापस जब यहाँ आया वो थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर गया, इस ऊपर वाले हाईएस्ट हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाले जो हाई कंसंट्रेशन एरिया था वहां तक गया, फिर उसने वहां से डाउन लिया, फिर दूसरा नीचे का लो कंसंट्रेशन एरिया पे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर इसे ब्रेक किया। तो इसको ऐसे यहाँ पर इसने ब्रेक किया, यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे अपना, फिर ऐसे ऊपर से घुमा फिर गया। तो यह एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसे अगर आप किसी अपने और दूसरी स्ट्रेटेजीज के साथ ये कर दें, कंबाइन कर दें, तो ये बहुत अच्छी तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हुआ स्विंग वाला, ठीक है। ये था फर्स्ट वाला, जो हम लोग स्विंग में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। स्विंग में कैसे यूज करेंगे, अब हम लोग सेकंड वाला करते हैं सेशन, ठीक है। सेशन में कैसे यूज करते हैं अभी आपको दिखा देता हूं मैं। हम्म, तो पहली बात देखिए, सेशन लगाने के लिए पहले ये सब डिलीट कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, रिमूव 5 ड्राइंग्स। हाँ देखिए, अब सबसे पहले आप इस चार्ट पे राइट क्लिक करिएगा, कहीं भी राइट क्लिक कर दीजिए, ये जो सेटिंग वाला बटन है यहाँ चले जाइए। इसके बाद देखिए ये सिंबल्स में खुलेगा, यहाँ से आपको जाना है कैनवास, ठीक है। कैनवास तो नहीं, इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ एक सेशन ब्रेक दिख रहा होगा, ये आपको टिक लगा देना है, और ये आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे ब्लू में ही पसंद है इसलिए मैं ब्लू में रखा हूँ। हो गया।
अब देखिए, एक ऐसा ब्लू लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ये आपको डे बता रहा है कि उस दिन का उस दिन, ये आपको एक दिन है, देखिए स्टार्ट हो रहा है 0015 से और खत्म हो रहा है उसी के आसपास 11 बज के 45 मिनट। तो ये एक एक दिन का आपको कैंडल अब बताने लगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डे का स्टार्टिंग में एक बार क्लिक करेंगे और डे के एंड में एक बार क्लिक करेंगे। अब देखिए ये एक बन गया, एक दिन का 13 तारीख का ये बन गया, 13 फरवरी का सपोर्ट एंड ये वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर हमने लगाया। अब यहाँ देखिए हाई कंसेंट्रेशन यहाँ ट्रेडिंग हुआ है, और ये जगह में सबसे कम, ये हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग एरिया है। अब बस इसको मार्क कर लीजिए, और इस पूरे कैंडल को भी आप मार्क कर सकते हैं पैरेलल चैनल लगा के, जैसे कि ये, इससे यहाँ से यहाँ पर ही लीजिए और इसे एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए जैसे मार्केट इसके अंदर आया और यहाँ से निकला, एक अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, या फिर आप इस सिंगल लाइन वाला कोई स्ट्रेटेजी मेरा लेकर चल सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, जैसे ऊपर क्लोज हुआ इससे आप सब, आप यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अभी तक देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आपको रखना होगा, और आप फिर देखिए वो अपना चल रहा है। फिर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, फिर पिछले दिन में लगा देते हैं। देखिए ये वाला एरिया आ गया। अब यहाँ पर भी कितना अच्छा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हम लोग पैरेलल चैनल ले लेते हैं। देखिए इस जगह पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया। और इसे रनिंग मार्केट में कभी मत लगाना, रनिंग मार्केट में ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, रनिंग मार्केट में यह बार बार अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेंज करता रहेगा, इसीलिए इसे पिछले दिन ही लगाना। अब पिछले दिन लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रीवियस डे हाई लो ओपन क्लोज मार्क कर सकते हो, जिससे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वहां भी काम करे। और एक चीज इसमें कर सकते हो आप, जैसे कि, हाँ अब आप पूछोगे कि अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, ठीक है, अभी तक तो ये फ्लैट चल रहा था, अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट हुआ तो अब आप क्या करोगे। ट्रेंडिंग मार्केट में तो नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 वीक तक आप मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, उससे पीछे का नहीं करना, 1 वीक तक का मार्क करना, और उस पॉइंट ऑफ 5 या 6 पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ही आप लेकर के चलना। वो 5 या 6 पॉइंट ऑफ कंट्रोल अच्छे काम करेंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा पीछे तक मार्क कर दिया, तो हर एक प्राइस पे आपको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल मिल जाएगा, तो वो सही नहीं है। हर एक प्राइस पे आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए, इसीलिए 1 वीक तक करना, और उसके बाद लास्ट वाले को डिलीट करते जाना, और वन टाइम ही यूज करना है इससे। ठीक है, जैसे ये पिछला वाला वीक कब चल रहा है, वन टाइम कोई एक प्राइस पे वो मूव कर गया, उसे हटा देना, फिर नेक्स्ट प्राइस पे चले जाना। क्योंकि एक ही प्राइस, एक ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल का बार बार यूज करोगे तो वो सही नहीं है, कभी कभी वो फेल भी कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतने ही रखते हैं। थैंक यू जनविसा एकेडमी के साथ बने रहने के लिए। अगला वीडियो देखते हैं, कोशिश करूंगा इसी के बारे में और डिटेल में कुछ आपको बता पाऊँ। तब तक के लिए आप बने रहें। और वीडियो के एंड में मैं अभी कार्ड लगा दे रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट, फेकआउट, इमीडिएट फेकआउट, तो आप उसे देख करके ये सब एरिया पे भी ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।